हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द फार्मा पाठशाला। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। Students, today's topic is the parathyroid glands and another gland of the endocrine system. इंडोक्राइन सिस्टम की एक दूसरी ग्लैंड जिसके बारे में मैं आज आपको डिस्कस करूंगी वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, सो इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द पैराथायरॉयड ग्लैंड, व्हाट आर द लोकेशन, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, व्हाट आर द हार्मोन्स secreted by the parathyroid glands and their functions. Okay, so students, before starting the lecture I would like to explain what is the parathyroid gland. Students, parathyroid glands are the set of 4 glands located in the neck just behind the thyroid gland. Okay, ये थायराइड ग्लैंड के पीछे पाई जाती हैं। आप कह सकते हो कि ये सेट ऑफ 4 ग्लैंड्स होती हैं, यानी 2 पेयर्स ऑफ द ग्लैंड होती हैं पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि नेक पे पाई जाती हैं जस्ट बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड। ओके, और नेक्स्ट टू द थायराइड ग्लैंड। ओके, तो स्टूडेंट्स, द हार्मोन दैट आर सिक्रेटेड बाय द पैराथायराइड ग्लैंड इज द पैराथॉर्मोन और पैराथायराइड हार्मोन, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द कोलिप्स हार्मोन। ओके, तो इसको कोलिप्स हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी थी पैराथायराइड हार्मोन की वो 1925 में फिलिप्स कोलिप ने की थी। ठीक है, इसलिए इसको कोलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो ये पैराथायराइड हार्मोन होते हैं, ये पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर 2 सेल्स पाई जाती हैं, जो कि एक चीफ सेल्स होती है, एक ऑक्जेंटिक सेल्स होती है। तो ये चीफ सेल से रिलीज। Students, the short form of the parathyroid hormone is the PTH, and PTH is secreted by the chief cells of the parathyroid gland, and chief cells are one type of the epithelial cell. Okay, तो ये जो पैराथॉर्मोन है ये चीफ सेल से सिक्रीट होते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, और इनका जो मेन फंक्शन होता है स्टूडेंट्स वो होता है रेगुलेशन ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल इन द बॉडी और इन द ब्लड। ओके, तो पैराथायराइड हार्मोन किस तरह से बॉडी में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखते हैं, इसको अब मैं आपको इस पूरे लेक्चर में डिस्कस करूंगी विद प्रॉपर मैकेनिज्म। ठीक है, और साथ ही साथ आपको पैराथायराइड ग्लैंड क्या होती है उनका स्ट्रक्चर के साथ उसे मैं आपको बताऊंगी, उसका फंक्शन बताऊंगी। ठीक है, और उसके मैकेनिज्म को भी बताऊंगी। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, डू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए, जहाँ पे हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच। Students, today's topic is the parathyroid gland. In the previous lecture I have explained about the thyroid gland. Thyroid gland के बाद आज मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको parathyroid gland. In the simple language, parathyroids are the set of 4 glands. Okay, अगर parathyroid gland की बात करें तो ये क्या होती हैं? ये है set of 4 glands. ठीक है, 4 glands located इन नेक। ठीक है, अगर इनकी लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पाई जाती हैं? नेक पे पाई जाती हैं। ठीक है, लोकेटेड इन नेक। ओके, और नेक पर ये कहाँ पाई जाती हैं? जस्ट बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का आपको पता है कहाँ पे थी? तो जस्ट बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड ये पाई जाती हैं आपकी नेक पर। ठीक है, जस्ट बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड। सो parathyroid glands are the set of the 4 glands located in the neck just behind the thyroid gland. Okay, ठीक है, ये क्या होती हैं? पैराथायराइड ग्लैंड को अगर बात करें तो ये 4 के सेट में पाई जाती हैं, सेट ऑफ 4 ग्लैंड होती हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं कि जो आपको पता है कि थायराइड ग्लैंड के जो 2 लोब होते हैं, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट, तो 2 राइट पे और 2 लेफ्ट पे ये पाई जाती हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के पीछे। ठीक है, तो यही वहाँ पे ये क्या करती हैं कि पैराथायराइड ग्लैंड का जो मेन रोल होता है ये क्या करती हैं? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल को आपकी बॉडी में मेंटेन करके रखती हैं। ठीक है, ये ग्लैंड, क्योंकि इनसे कुछ जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस लेवल के मेंटेनेंस के लिए क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, So students, the parathyroid glands are the 2 pairs of small oval shaped glands. ठीक है, इस टू पेयर यानी 4 सेट ऑफ 4 ग्लैंड्स। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड्स क्या होती हैं? स्मॉल ओवल शेप्ड ग्लैंड होती हैं, स्पेशली आप कह सकते हैं पी शेप्ड ग्लैंड होती हैं। ठीक है, और ये क्या होती हैं? किस 2 पेयर्स में अवेलेबल होती हैं जस्ट बिहाइंड द
थायराइड ग्लैंड या लोकेटेड नेक्स्ट टू दी थायराइड ग्लैंड। जो लोब होते हैं थायराइड ग्लैंड के, तो एक लोब पर 2 पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती हैं, ठीक है। यानी कि टोटल आपकी 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि पैराथायराइड ग्लैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग कैल्शियम एंड फास्फोरस लेवल इन द बॉडी, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? अगर सिंपली आपसे पूछा जाए कि पैराथायराइड ग्लैंड का क्या फंक्शन है, तो पैराथायराइड ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होती हैं कैल्शियम और फास्फोरस लेवल को बॉडी में मेंटेन करने के लिए। और इसके बिहाइंड का क्या सीन है? इसके बिहाइंड ये सीन है कि इनसे जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं स्पेशली वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ के लिए। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पैराथायराइड ग्लैंड का शेप क्या होता है, ठीक है, कैसी दिखती हैं ये, ठीक है। यानी कि अब मैं आपको एक सिंपली एनाटॉमी बता देती हूँ पैराथायराइड ग्लैंड की, ओके। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये एक बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर है। बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर किसका होता है? थायराइड ग्लैंड का होता है, ठीक है। इसके बाद थायराइड ग्लैंड के आप देख रहे हो कि यहाँ पर आप क्या प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है पैराथायराइड ग्लैंड। ये थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड कैसे सेपरेट होती हैं एक दूसरे से? तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो कि क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि सेपरेशन ऑफ बोथ ग्लैंड, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बिल्कुल एक दूसरे के अंदर नहीं है, एक सरफेस प्रोवाइड कर रही है थायराइड ग्लैंड, जहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू क्या हो रही है? थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड एक दूसरे से क्या है? सेपरेट हो रही है, ठीक है। तो ये जो पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि ये जो आपकी सेट ऑफ 4 ग्लैंड्स हैं, इनके अंदर स्टूडेंट्स 2 सेल पाई जाती हैं, ठीक है। एक सेल होती है, उसको हम क्या कहते हैं? चीफ सेल, चीफ सेल्स। एंड सेकेंड सेल आपकी जो है वो है ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है। ये 2 सेल्स पाई जाती हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स के अंदर, और इन दोनों सेल्स से स्टूडेंट्स डिफरेंट इनके फंक्शन होते हैं। आप कह सकते हैं इन दोनों सेल्स से डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट होते हैं, या फिर दोनों सेल्स डिफरेंट एक्टिविटी के रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो चीफ सेल है, ठीक है, ये सेल, इससे जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसे हम क्या कहते हैं? वही है आपका पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। पैरा हार्मोन भी जिसको कहते हैं, या पैरा आप कह सकते हो थायराइड हार्मोन, ठीक है, जो कि चीफ सेल से सिक्रेट होता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल्स क्या कहती हैं? ये क्या करती हैं स्टूडेंट्स? इनके अंदर क्या होता है? स्नोफिल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। ऑक्जेंटिक सेल्स का एज सच कोई फंक्शन अभी मतलब यहाँ इस केस में नहीं पता है, बट ये पता है कि ऑक्जेंटिक सेल्स के अंदर स्नोफिल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये समझ में आ गया अब आपको। तो यानी कि अगर पैराथायराइड हार्मोन की बात हो रही है, जैसे कि आपको पता आपके सिलेबस में मेंशन है पैराथायराइड ग्लैंड हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस, तो पैराथायराइड ग्लैंड आपने देख लिया क्या है। अब पैराथायराइड ग्लैंड से हार्मोन कौन सा सिक्रीट हो रहा है? वो आपका पैराथायराइड हार्मोन है, जिसको पैराथॉर्मोन भी कहते हैं, ठीक है। इसको कोलिप्स हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि फिलिप्स कोलिप ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था 1925 में, ठीक है। 1925 में फिलिप कोलिप ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। इसको इसलिए कोलिप्स हार्मोन भी कहते हैं, पैराथायराइड हार्मोन भी कहते हैं, और पैराथॉर्मोन भी कहते हैं, ठीक है। इतने नाम से ये जाना जाता है। तो आज अभी आपको मैं अब बताऊंगी कि पैराथायराइड हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ये किस तरह से बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं, कौन से मैकेनिज्म के थ्रू मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आपको सिंपली क्लियर है कि पैराथायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है। वो है पैराथायराइड हार्मोन, जिसका शॉर्ट फॉर्म PTH है, ठीक है। सो द प्राइमरी फंक्शनल सेल्स ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड, जो प्राइमरी फंक्शनल सेल है पैराथायराइड ग्लैंड की, वो कौन सी है? चीफ सेल है, ठीक है। सो द प्राइमरी फंक्शनल सेल ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड्स आर द चीफ सेल्स। और ये चीफ सेल्स किसकी बनी होती हैं? ये एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी होती हैं, इसलिए इनको आप एपिथेलियल सेल्स भी कह सकते हैं। सो दीज एपिथेलियल सेल्स प्रोड्यूस एंड सिक्रीट्स पैराथायराइड हार्मोन्स, ऑल्सो नोन एज द पैराथॉर्मोन, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन को पैराथॉर्मोन भी कह सकते हैं। और इट इज़ द मेजर हार्मोन इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। ये एक मेजर हार्मोन है जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है? रेगुलेट करता है, ठीक है। सो द PTH इज ऑल्सो सेट विद द कोलिप्स हार्मोन। PTH को यानी पैराथायराइड हार्मोन को कोलिप्स हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी डिस्कवरी किसने की थी? फिलिप्स कोलिप ने की थी 1925 में, ठीक है।
नेक्स्ट इज़ द फंक्शंस ऑफ द पीटीएस। जैसा कि आपको पता है कि फंक्शंस मेन क्या होता है पीटीएस का, पैराथायराइड हार्मोन का मेन फंक्शन होता है कैल्शियम एंड फास्फोरस लेवल को मेंटेन करके रखना बॉडी में और ब्लड में और बोन्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ये ठीक है, ये कैल्शियम लेवल को मेंटेन कर रहा है, मेन इसका जो रोल है वो कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करना है। पर कैसे, ठीक है, किस तरह से ये रेगुलेट करता है स्टूडेंट? जब भी पीटीएस कब सिक्रीट होता है पैराथायराइड हार्मोन से, जब कैल्शियम का लेवल क्या होता है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, ठीक है। तब क्या होता है कि पैराथायराइड हार्मोन से पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि कैल्शियम का लेवल बॉडी में मेंटेन होता है, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट कैल्सीटोनिन है। कैल्सीटोनिन आपका थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है और ये जस्ट इसके अपोजिट काम करता है स्टूडेंट्स। जैसे ही जिस तरह से पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है कि जब कैल्शियम लेवल डाउन होता है तो पैराथायराइड हार्मोन क्या होता है ब्लड में बढ़ता है, ठीक है। और इसके अपोजिट क्या होता है कि जब कैल्शियम लेवल क्या होता है आपका या कैल्सीटोनिन विच रिलीज फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड डिक्रीजेज द कैल्शियम लेवल विल दे बिकम टू हाई, ठीक है। जब यहाँ पे कैल्सीटोनिन का क्या रोल है, वो तब रिलीज होता है जब कैल्शियम का लेवल आपका बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि आपका पीटीएस कब रिलीज होगा, जब कैल्शियम का लेवल आपकी बॉडी में कम होगा, तब पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स की एक मैकेनिज्म काम करता है जिसके थ्रू क्या होता है कि ये पीटीएस वर्क करता है। और पीटीएस सिर्फ कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करता है, साथ ही साथ ये किडनी पे, जीआईटी पे भी अपना काम करता है, बोन पे भी काम करता है, तो ठीक है। तो ये किस तरह से अपना वर्क करता है इसका मैकेनिज्म को हम अभी समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने एक फ्लो चार्ट जैसा आपके लिए बनाया है यहाँ पर, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए कि जो पैराथायराइड हार्मोन है वो कब किस सिचुएशन में रिलीज होता है, कौन से मैकेनिज्म इसके ऊपर काम करते हैं, वो कहाँ कहाँ पर काम करता है, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही ब्लड कैल्शियम लेवल जो होता है कंसनट्रेशन ड्रॉप होता है, यानी कि डाउन होता है, ठीक है। ब्लड कैल्शियम लेवल जैसे ही कम होता है, ठीक है, डिक्रीज होता है, आप कह सकते हो यहाँ पे, जैसे ही ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज होता है, सो सेकेंड स्टेप यहाँ पे क्या है, रिलीज ऑफ द पीटीएस बाय द चीफ सेल्स ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड। जैसा कि मैंने आपको भी पहले भी बताया है कि पैराथायराइड ग्लैंड की जो चीफ सेल्स होती हैं वहाँ से क्या होता है, ये निकलता है, रिलीज होता है पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही ब्लड कैल्शियम लेवल ड्रॉप होगा, यानी कि ब्लड में कैल्शियम का अमाउंट कम होगा, कैल्शियम का कंसनट्रेशन कम होगा, वैसे ही क्या होंगी, जो भी आपकी पैराथायराइड ग्लैंड की चीफ सेल्स हैं वो स्टिमुलेट होंगी और रिलीज करेंगी आपकी पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। तो अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या है कि पैराथायराइड हार्मोन 3 चीज़ों पे वर्क करते हैं, ठीक है, बोन पे, किडनी पे और इंटेस्टाइन पे, ठीक है। और ये ओवरऑल क्या करते हैं, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही पैराथायराइड हार्मोन चीफ सेल से रिलीज होगा, ये बोन के ऊपर क्या इफेक्ट डालेगा इसको देख लेते हैं, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है कि बोन सेल होती है, आपको पता है, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है, पैराथायराइड हार्मोन ऑस्टियोब्लास्ट को इनहिबिट करता है और ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट यहाँ पे क्या कर रही हैं कि आप एक तरह से कह सकते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या करती है कि कैल्शियम को बोन में एब्जॉर्ब कराती है, ठीक है, जहाँ से भी कैल्शियम मिलेगा ब्लड से उसको बोन में एब्जॉर्ब करेगी, बोन को बिल्ड करने के लिए, बोन को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है कि बोन में जो कैल्शियम होता है उसको भी ब्रेक डाउन करके ब्लड में भेज देता है, ठीक है, जस्ट अपोजिट दोनों का काम होता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पीटीएच क्या कर रहा है, बोन के ऊपर ऑस्टियोब्लास्ट को इनहिबिट कर दे रहा है, ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल है उनको इनहिबिट कर रहा है, यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट के फंक्शन को इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है, और ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट स्टिमुलेट होगा तो जो बोन है वो क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी, यानी बोन टिश्यूज ब्रेक डाउन होंगे, और उस बोन में जो कैल्शियम पाया जा रहा है वो कैल्शियम डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, ब्लड में। यानी कि क्या हुआ कि यहाँ से बोन से कैल्शियम रिलीज होकर ब्लड में गया, यानी कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ गया, ठीक है। इसके बाद सेकेंड
इफेक्ट ऑफ द पीटीएच ऑन किडनी, ठीक है, किडनी के ऊपर किस तरह से इफेक्ट डालता है पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन किडनी ट्यूब्यूल जो सेल्स होती हैं उनको स्टिमुलेट करता है टू रिकवर वेस्ट कैल्शियम फ्रॉम द यूरिन, ठीक है, यूरिन में जो कैल्शियम वेस्ट कैल्शियम जा रहा है वहाँ से भी कैल्शियम को रिकवर करना, ठीक है, वहाँ से भी कैल्शियम रिकवर हो रहा है, तो यानी कि ब्लड में फिर से क्या हो रहा है, ओवरऑल कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि यूरिन के थ्रू जो कैल्शियम आपकी बॉडी से बाहर जा रहा था वो भी यहाँ पे रिकवर हो जा रहा है, यानी कि फिर वो ब्लड में चला जा रहा है। सेकेंड क्या रोल है यहाँ पे किडनी पे कि पीटीएच क्या करता है, पीटीएच स्टिमुलेट्स द किडनी ट्यूब्यूल सेल्स टू रिलीज कैल्सीट्रियोल, ठीक है, पीटीएच क्या कर रहा है, किडनी ट्यूब्यूल सेल को स्टिमुलेट कर रहा है जहाँ से कैल्सीट्रियोल निकल रहा है, ठीक है, और इसके बाद इंटेस्टाइन के ऊपर इसका इफेक्ट होता है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ कैल्सीट्रियोल ऑन इंटेस्टाइन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस जो भी कैल्सीट्रियोल निकल रहा है वो क्या कर रहा है कि इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट कर रहा है टू एब्जॉर्ब द कैल्शियम फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड, ठीक है, यानी कि जो डाइजेस्टिव फूड है वहाँ से भी कैल्शियम को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये तीनों प्रोसेस में क्या है कि बॉडी में क्या हो रहा है, कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है, ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, पहला तो यहाँ से बोन से भी कैल्शियम क्या हो रहा है, ब्लड में जा रहा है, ठीक है, सेकेंड यूरिन से भी जो कैल्शियम है वहाँ से रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में जा रहा है, ठीक है, थर्ड जो डाइजेस्टिव फूड है वहाँ से भी कैल्शियम एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जा रहा है। तो अब क्या हो गया कि ब्लड में क्या हो गया, कैल्शियम का लेवल बढ़ गया। तो पीटीएच का क्या काम था, पीटीएच का काम ही यही था कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना, ठीक है, क्योंकि जब कैल्शियम डाउन होता है तभी पीटीएच रिलीज होता है जिससे कैल्शियम का लेवल बॉडी में बढ़े, ठीक है। अब क्या हुआ कि ब्लड में अगर यही प्रोसेस चलता रहा तो एक बार क्या होगा कि ब्लड में बहुत ही ज़्यादा लेवल बढ़ जाएगा कैल्शियम का, जितना नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या है, इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे मैकेनिज्म काम करता है कि जैसे ही ब्लड में कैल्शियम लेवल एक अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है तुरंत ही यहाँ पे कैल्सीटोनिन रिलीज होती है, ठीक है। कैल्सीटोनिन कहाँ से रिलीज होता है, ये पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है कैल्सीटोनिन, ठीक है। कब रिलीज होता है, जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ता है। पैराथायराइड हार्मोन कब रिलीज होता है, जब कैल्शियम का लेवल डाउन होता है, ठीक है। ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा, ठीक है, फिर कैल्सीटोनिन रिलीज हुआ, और कैल्सीटोनिन का काम जस्ट अपोजिट है पैराथायराइड हार्मोन के, ठीक है। ये क्या करता है, ये ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, और आपने देखा होगा यहाँ पैराथायराइड ग्लैंड किसको स्टिमुलेट कर रहा था, ऑस्टियोक्लास्ट को, ठीक है। तो यानी कि अब क्या होगा, ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करेगा, इनहिबिट करेगा ऑस्टियोक्लास्ट को, यानी कि जो कैल्शियम ब्लड में था वो भी क्या होगा, वहाँ से हट के कहाँ चला जाएगा, बोन में, ठीक है, और बोन को क्या करेगा, बिल्ड करने लगेगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, यानी कि कैल्शियम जो ब्लड में है वो वहाँ से निकल के कहाँ चला जा रहा है, बोन में चला जा रहा है, तो फिर क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम का लेवल धीरे धीरे डाउन होगा, ठीक है, और फिर से क्या होगी, ये कंडीशन आएगी, ठीक है, और फिर से ये सेम प्रोसेस चलेगा। तो इस वजह से, इस पूरे प्रोसेस की वजह से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल ना बहुत ही ज़्यादा हो रहा है ना बहुत ही कम हो रहा है, एक मेंटेन लेवल जो है, एक नॉर्मल जो लेवल होना चाहिए वो लेवल क्या है यहाँ पे मेंटेन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस ऑफ द पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया। सो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक था वो पैराथायराइड ग्लैंड था। पैराथायराइड ग्लैंड क्या होती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, या इससे कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है और उसका क्या रोल होता है, इसके बारे में मैंने आज आपको डिस्कस किया। इन केस एनी क्वेरी काइंडली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। ओके, कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच।